प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप सभी को जय माता की। आज मैं आपके साथ गुप्त नवरात्रि को लेकर चर्चा करूंगा। गुप्त नवरात्रि यानी वर्ष भर में जो 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रत्यक्ष हैं, प्रचलित हैं, लेकिन अब गुप्त नवरात्रि भी बहुत अत्यंत गुप्त नहीं है। समय समय पर मैं भी आपके लिए अध्यात्म और ज्योतिष के माध्यम से समय समय पर इन नवरात्रि की जानकारी आपको प्रदान कराता रहता हूँ। इस बार खासकर जो नवरात्रि आ रही है यानी गुप्त नवरात्रि आ रही है, वैसे तो जो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं चैत्र के महीने में यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और नवमी पर्यंत जो नवरात्र आते हैं वह चैत्री नवरात्र कहलाते हैं। उसके बाद जो दूसरे नवरात्र आते हैं आश्विन के महीने में यानी शारदीय नवरात्र जिनको हम कहते हैं, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और नवमी पर्यंत जो नवरात्र होते हैं उनको शारदीय नवरात्र कहते हैं। ये तो वे प्रत्यक्ष जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। और गुप्त नवरात्रि में आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत जो नवरात्र आएंगे वह हैं गुप्त नवरात्रि। उसके बाद माघ मास में माघ प्रतिपदा से लेकर के और नवमी पर्यंत जो नवरात्रि आती हैं, माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत जो नवरात्र हैं वो माघ नवरात्र कहलाते हैं। और ये आषाढ़ और माघ के दोनों नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाई जाती हैं। तो खासकर जो शक्ति उपासक हैं, माँ जगदम्बा के पुजारी हैं, भगवती शक्ति की आराधना करते हैं और कुछ विद्याओं को, कुछ शक्तियों का अर्जन करना चाहते हैं। क्योंकि नवरात्रि को मेरी दृष्टि में जो मैंने पाया वो शक्ति संचय पर्व के रूप में हम इसको देखते हैं और इसी रूप में हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बहुत सारे उत्सव ऐसे होते हैं जब हम आंतरिक रूप से उनका आनंद लेते हैं और बहुत सारे उत्सव ऐसे होते हैं जिनको हम बाह्य आवरणों में जाकर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। दर्शकों, ये नवरात्रि है, शक्ति संचय का पर्व है, गुप्त नवरात्रि। इस बार कब पड़ रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और खास इस बार जो है कई वर्षों के अंतराल में एक बेहद खास योग यहाँ पर पड़ेगा, बड़े लंबे समय के अंतराल में। देखिए, इस बार जो यहाँ पर गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं वो हो रहे हैं 16 तारीख से, सॉरी 11 तारीख से, 11 जुलाई से लेकर के, और यह अष्टमी और नवमी यानी 18, 17 और 18 जो अष्टमी करेंगे वो 17 और बाकी 18 तक जो है नवमी। हाँ ठीक है, 18 तारीख तक, क्योंकि इसमें अष्टमी का वैसे कोई मतलब नहीं है, इसको नवमी तक ही करना चाहिए, 9 दिन ही करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक रहेंगे। अब इसमें खास बात क्या है, विशेष क्या है इस बार गुप्त नवरात्रि में? इस बार रवि और पुष्य का योग बनेगा गुप्त नवरात्रि पर, जो बेहद खास योग है। पुष्य नक्षत्र है, अमृतमय दृष्टि, अमृत जो उत्पन्न करता है, अमृतमय जो आपके फल में अमृत में बदल देता है। ऐसे सिद्ध योग में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग, मैं दोनों योग पर चर्चा कर चुका हूँ। ये योग कैसे बनते हैं विस्तार से मैं इसकी जानकारी आपको दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या अबाउट में जाकर आप चैनल पर वहां पर देख सकते हैं किन किन कामों में इनको लेना चाहिए। और हाँ, अमृत सिद्धि योग में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। और कभी बहुत सारी अमृत सिद्धि में एक योग ऐसा भी बनता है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ बार और नक्षत्र के हिसाब से, कि जो मधु सर्पिस नाम का भी योग बन जाता है अमृत सिद्धि योग में। तो ये खास जानकारी है, थोड़ा सा आप भी कष्ट करें तो आप उसको देख सकते हैं यदि आप उसके लिए दिलचस्पी रखते हैं तो। फिलहाल हम नवरात्रि की बात करें तो रविवार पड़ेगा और पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, यानी रवि पुष्य का बेहद खास योग बनेगा, जो अपने आप में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी साधनाओं के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाएगा। अब आप इसमें नवरात्रि में क्या करें, मैं थोड़ा सा उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ।
शुभ समय की बात करें कि हाँ समय क्या रहेगा, तो बहुत सारे लोग इस पर काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें रहता है और उनको रहता है कि नहीं हम अच्छे समय पर कर पाएँ। तो इसमें ऐसा कोई विशेष यहाँ पर नहीं है कि आप इसी समय करें। कर्क राशि में चंद्रमा होंगे, अच्छा समय है। वैसे भी अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है और श्रीवत्स योग है, ठीक है। तो कुल मिला के प्रातःकालीन आप अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर के, जो लोग स्वस्थ हैं और इच्छुक हैं वह एक समय भोजन करें। सुबह फलाहार कर लें और रात्रि में भोजन कर लें। एक समय ये नहीं कि सुबह भोजन कर लो और रात्रि को फलाहार, वो नियम उचित नहीं है। आप सुबह व्रत रखें और शाम के समय में आप भोजन कर सकते हैं। एक समय भोजन करें, शक्ति को संचय करें। पूजन का विधान, व्रत का विधान, आप जैसे पूजन आप नवरात्रि में करते हैं, घट स्थापन कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो खाली पूजा या जप या पाठ जो भी आप करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विस्तार से उसमें अगर जो है जॉब होना चाहते हैं, घट स्थापन करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। और अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, सूक्ष्म विधि से उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो योग तो है ही, अवसर भी है, नवरात्रि भी रहेंगी। तो ऐसे में आप जो हैं, जो साधनाएं आप उस समय करना चाहते हैं उनको आप कीजिए, उनका लाभ ले सकते हैं। शत्रुओं से पीड़ित हैं तो बगलामुखी का आप जप कर सकते हैं, ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम, है ना। तो बगलामुखी मंत्र आप जप कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि आप चाहते हैं तो ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, यह मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी कामना, किसी भी भावना के साथ, किसी भी भाव के साथ ये मंत्र आप नोट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, यह क्योंकि अत्यंत श्रेष्ठ और सरल मंत्र है, मैं इसको दोबारा उच्चारण कर लेता हूं। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को उच्चारित रूप से आप जो है इसका पाठ करें, आप इसका अत्यंत लाभ ले सकते हैं। और ससंकल्प आप सभी अनुष्ठान को करें। संकल्प के लिए मैं पिछले नवरात्र में वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। जो पूजा पाठ वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें संकल्प आपको मिल जाएगा। तो ससंकल्प सविधि आप इस नवरात्रि को आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, इष्ट साधना कर सकते हैं। तो ये थी दर्शकों खास चर्चा गुप्त नवरात्रि को लेकर। कोई प्रश्न आपके मन में होता है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप पर अपनी बात को रखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।